अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुदून। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अप्रोचेस का, कि अप्रोचेस होती क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अप्रोच क्या है? अ वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम और सिचुएशन, एक रास्ता है जिससे हम डील कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के साथ या सिचुएशन के साथ। हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रीटी क्या होती है। बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो कि इंटरप्रेट कर रही होती है, एनालाइज कर रही होती है जो बिहेवियर होता है स्टेट्स का और नॉन स्टेट एक्टर्स का एक दूसरे के साथ। वो हमने डिस्कस किया था थ्योरी के अंदर। जबकि अप्रोच क्या होती है? एक वे ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम के साथ, कि हम किसी भी सिचुएशन के साथ डील किस तरह करें, वो हम अप्रोच में बेसिकली डिस्कस करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्कॉलर्स ने भी अपनी अपना डेफिनेशंस दिया है अप्रोच के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे पहले वेंडियक ने क्या कहा है कि द वर्ड अप्रोच डिफाइंड टू डिनोट द क्राइटेरिया एम्प्लॉयड इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस टू आस्क एंड द डेटा टू कंसिडर इन पॉलिटिकल इंक्वायरी। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स के अंदर हम जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, थेरीज होती हैं जो कि एक्सप्लेन कर रही होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो अप्रोच भी क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेनेशन कर रही होती है और प्रिडिक्शन कर रही होती है। बेसिकली ये अप्रोच क्या कर रही होती है? एक्सप्लेन कर रही होती है किसी भी इवेंट को और प्रिडिक्ट कर रही होती है पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब हम चलते हैं अप्रोचेस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? एनालाइज कर रहे होते हैं स्कॉलर्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम को और उसको स्पेक्चुलेट कर रहे होते हैं उन सोर्सेज को। यानी एक इंटरनेशनल कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। स्पेक्चुलेट का मतलब है अपनी एक ओपिनियन देना। जब प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं तो उसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन देते हैं कि आया इसके आउटकम्स क्या होंगे, जो भी पॉलिसी है स्टेट, किसी भी स्टेट्स के रिगार्डिंग उसके आउटकम क्या होंगे उस प्रॉब्लम के, उसको ये क्या कर रही होती है? एनालाइज कर रही होती है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, कि जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उसको बेसिकली ये एनालाइज कर रही होती है और उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे रही होती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच को भी डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच बेसिकली वो अप्रोच होती है जिसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज करते हैं फिलोसफिकली। यानी इसमें हम जो एथिकल और मॉरल पर्पसेस जो होते हैं स्टेट के, उनको हम डिटेल के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं कि आया स्टेट के मॉरल पर्पसेस क्या है। और इसमें ये नॉर्मेटिव अप्रोच क्या कहती है कि जो मैन है, गवर्नमेंट है और स्टेट्स है, ये क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटीज़ है, जिसका मतलब ये है कि इनके जो है वो सर्टेन गोल्स हैं अचीव करने के लिए। तो ये जो है वो क्या करेंगी? इन गोल्स के लिए क्या करती है? काम करती है और एनालाइज करती है उन गोल्स को मॉरली। नेक्स्ट आ गई हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच बेसिकली इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जो कि फोकस कर रहा होता है पास्ट के ऊपर और द सिलेक्टेड पीरियड ऑफ हिस्ट्री टू फाउंड आउट एंड एक्सप्लेनेशन। कि सिलेक्टेड पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर ये फोकस कर रहा होता है। इसमें बेसिकली स्कॉलर्स क्या कर रहे होते हैं? हिस्ट्री को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं कि किसी भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो इंस्टीट्यूशन थे उनको स्टडी कर रहे होते हैं कि बेसिकली वो क्यों बने, किस तरह बने और इनका जो है वो काम किस तरह इन्होंने किया। ये सारा का सारा स्टडी कर रहे होते हैं ये बिहेवियरल अप्रोच के अंदर। उसके अलावा हम ये जो स्कॉलर्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? हिस्ट्री को स्टडी करके ये क्या कर रहे होते हैं? उससे हम क्या करते हैं? डिफरेंट जो भी इवेंट्स है, यानी जो फेलियर है, सक्सेस है, हम वो सीख रहे होते हैं कि किस वजह से नेशंस फेल हुई, किस वजह से सक्सेस हुई। तो उस वजह से हम अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट आ गई जी फिलोसफिकल अप्रोच। ये क्या कह रही है कि स्टेट जो है वो एक एजेंट है ऑफ मॉरल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्टूड फॉर अटेनमेंट ऑफ परपेचुअल पीस। यानी एक स्टेट जो है वो एक एजेंट है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकती है दूसरी स्टेट्स के साथ
और ये क्या कर रही होती है, पीस के लिए जो है वो क्या होती है, खड़ी होती है पीस को अटेन करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। और इस जो फिलोसफिकल अप्रोच है इसको बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी ख्याली दुनिया में बहुत ज़्यादा बात कर रही होती है कि स्टेट जो है वो उसको खड़ा होना चाहिए पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ख्याली बातें हैं, इसलिए इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद आ जाती है लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच क्या कहती है कि एक एम्फसाइज कर रही होती है कि एक सिस्टम होना चाहिए ऑफ वर्ल्ड लॉ टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट एंड इंसिस्टेड ऑन द कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, और जो बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स है, नेशन स्टेट्स है, उसको क्या करे, रेगुलेट करे। लीगल एक सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट आ गई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो कि फोकस कर रही होती है स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा और हम पीस को किस तरह मेंटेन कर सकेंगे इंटरनेशनल लॉ के अंदर। कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आ गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, लीग ऑफ नेशन हो गया, जो कि पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, इन सब के ऊपर को फोकस कर रही होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उसके अलावा जो लीगल अप्रोच थी इसमें बेसिकली जो मीडिएशन हो गई, आर्बिट्रेशन हो गई, यानी ये सारे के सारे जो लीगल सिस्टम्स हैं, ये ICJ हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जबकि इसके अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस आ गई, लीग ऑफ नेशन आ गई और यूनेस्को आ गई, ये सारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर आ जाती है, जो कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर बनाऊंगी, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। शुक्रिया। मेरे चैनल और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोस आ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।